साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी हम बात करने वाले हैं आपका साहित्यिक पुरस्कारों की। किसकी बात कर रहे हैं? साहित्यिक पुरस्कारों की, जिसमें कुछ पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ था, व्यास सम्मान था और सरस्वती पुरस्कार था, उनकी हम बात कर चुके हैं। तो आज हम लेकर बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। किसकी बात करने वाले हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार की। कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार था वो कब शुरू हुआ था, उसमें क्या दिया जाता है और किस किस लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो हम आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1954 में, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1954 में। स्थापना वर्ष क्या था इसका? 1954। क्या था? 1954 था। फिर बात करें कि इसमें क्या दिया जाता है। इस पुरस्कार में कार में एक ताम्रपत्र एक ताम्रपत्र तथा 1 लाख रुपए राशि। कितने रुपए? आपके 1 लाख रुपए नगद राशि। 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। नगद राशि दी जाती है, ठीक है। क्या दिया जाता है? आपका 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। ये जो था आपका वो साहित्य अकादमी फेलोशिप में, भारत में। किसमें? आपका साहित्य अकादमी फेलोशिप ने भारत में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप ने फेलोशिप ने भारत में साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी यानी साहित्य अकादमी फेलोशिप ने भारत में साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया जाने वाला अकादमी द्वारा शुरू किया जाने वाला शुरू किया जाने वाला शुरू किया जाने वाला शुरू किया जाने वाला यानी कौन सा आपका शुरू किया जाने वाला है? क्या है? आपका साहित्यिक सम्मान है। कैसा सम्मान है? आपका साहित्यिक सम्मान है, यानी रिवॉर्ड है। किसका? आपका लिटरेचर वाला साहित्यिक सम्मान है। साहित्यिक साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। यानी जो साहित्य अकादमी फेलोशिप ने भारत में शुरू किया साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो क्या है? आपका एक साहित्यिक सम्मान है। अब बात करें कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फेलोशिप के लिए चुने गए प्रथम लेखक थे, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप के लिए चुने गए फेलोशिप के लिए चुने गए के लिए चुने गए प्रथम लेखक थे। गए प्रथम लेखक थे, ठीक है। कौन थे आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे प्रथम लेखक थे जो किसके लिए चुने गए थे? आपके फेलोशिप के लिए चुने गए थे। अब हम बात करें, ये तो चुने गए थे हिंदी में। अब बात करें कि जो भारतीय अंग्रेजी लेखक थे वो कब चुने गए थे, यानी मुल्क राज आनंद। कौन थे?
भारतीय लेखक, अंग्रेजी लेखक मुल्कराज आनंद। ठीक है, कौन थे आपका? मुल्कराज आनंद। यानी पहले जो थे वो व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे आपके मुल्कराज आनंद 1989 में। मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद 1989 में चुने गए, पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक थे, पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक थे, भारतीय अंग्रेजी लेखक थे, भारतीय अंग्रेजी लेखक थे। कौन थे? मुल्कराज आनंद। यानी जो मुल्कराज आनंद थे वो ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1989 में ये अवार्ड प्राप्त किया था, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया था, पहले लेखक थे। अब हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे थे 1994 में आर के नारायण। ठीक है, दूसरे अंग्रेजी लेखक, दूसरे अंग्रेजी लेखक 1994 में आर के नारायण, आर के नारायण थे। कौन थे आपका? आर के नारायण थे। यानी जो दूसरे अंग्रेजी लेखक थे वो कौन थे? 1994 में बने थे, और कौन थे आपके? आर के नारायण थे। अब हम बात करेंगे कि फेलोशिप के लिए चुने जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप, फेलोशिप के लिए चुनी गई प्रथम महिला, प्रथम महिला वो थी आपकी महादेवी वर्मा, महादेवी, महादेवी वर्मा। और 1979 में, कब किया था आपका? 1979 में महादेवी वर्मा को मिला था क्या? आपका साहित्य अकादमी फेलोशिप। ठीक है, यानी पहली भारतीय महिला थी। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी के लिए, यानी जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए अवार्ड मिले थे वो किस किस को मिले थे। किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी के लिए जो पुरस्कार मिले थे उनकी, यानी अंग्रेजी के लिए पुरस्कार विजेताओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? अंग्रेजी के लिए पुरस्कार विजेताओं की हम बात करेंगे। अंग्रेजी के लिए पुरस्कार विजेता। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आपके इंग्लिश के लिए या अंग्रेजी के लिए पुरस्कार विजेता? अंग्रेजी के लिए पुरस्कार विजेता, यानी जिन्हें पुरस्कार मिल चुका है, पुरस्कार विजेता। अंग्रेजी के लिए पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें तो 1960 में आर के नारायण को, किसको मिला था आपका? 1960 में आर के नारायण, आर के नारायण की जो रचना थी वो थी द गाइड। क्या थी आपकी? द गाइड, आर के नारायण की रचना थी। 1960 में आपकी क्या होती है? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। फिर बात करें तो फिर बात आती है हमारी 1971 की, यानी जो इंग्लिश में मिले हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो 1971 में मिली थी वो मिली थी मुल्कराज आनंद को। किसको मिला आपका? मुल्कराज आनंद को, मुल्कराज आनंद को। किसको? मुल्कराज आनंद को। और वो है आपका मॉर्निंग फेस। क्या है इनकी रचना आपकी? मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस।
क्या रचना थी इनकी? मॉर्निंग फेस। 1971 में थी तो मुल्कराज आनंद मॉर्निंग फेस। अब बात करें तो हमारा 1975 में आता है नीरद सी चौधरी, यानी 1975 में किसको मिलता है आपका? नीरद सी चौधरी को। नीरद सी चौधरी को, ठीक है, किसको? नीरद सी चौधरी को मिलता है। और इनकी अगर हम रचना की बात करें तो इनकी जो रचना है वो है आपकी स्कॉलर स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इनकी रचना थी किसकी? नीरद सी चौधरी की, 1975 में। अब बात करें 1978 की, किसकी बात करें? 1978 की, किसकी बात करें? 1978 की। तो जो 1978 में मिला था वो मिला था आपका अनीता देसाई को। किसको मिला था? आपका अनीता देसाई को। और वो था आपका फायर ऑन द माउंटेन। किसके लिए मिला था? फायर ऑन द माउंटेन के लिए अनीता देसाई को। अनीता देसाई, अनीता देसाई को फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है। ये रचना थी अनीता देसाई की, फायर ऑन द माउंटेन। उसके बाद हम बात करें 1978 के बाद, अब हम बात करते हैं किसकी? आपका 2019 की। किसकी बात करें? 2019 की। तो 2019 में मिलता है आपका शशि थरूर को। किसको मिलता है आपका 2019 में? 2019 में, ठीक है। तो 2019 की बात करें तो 2019 में मिलता है आपका शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। किसको मिलता है आपका? शशि थरूर को। शशि थरूर को मिलता है किसके लिए? एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, ठीक है। किसके लिए मिलता है आपका? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए 2019 में मिल जाता है शशि थरूर को। फिर मिलता है आपका 2020 में। अब बात करें कि 2020 में यानी 2020 में अवार्ड किसको मिलता है? तो 2020 में मिलता है आपका अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसको मिलता है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। और व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, किसको मिलता है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिलता है, ठीक है। व्हेन व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, किसके लिए मिलता है? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम का एक रचना है, उसके लिए मिलता है। कौन सी सन में? आपका 2020 में। अब हम बात करें 2021 की, यानी 2021 की। किसकी बात करें? 2021 की, 2021 की। तो 2021 में मिलता है आपका नमिता गोखले को। किसको मिलता है? आपका नमिता गोखले को। और जो नमिता गोखले को मिलता है किस रचना के लिए मिलता है? वो मिलता है आपका थिंग्स टू लीव बिहाइंड। किसके लिए मिलता है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले, नमिता गोखले को, यानी थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिलता है किसको? आपको नमिता गोखले को 2021 में। अब हम बात करेंगे 2022 की। किसकी बात करेंगे? 2022 की, यानी 2022 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? 2022 की, 2022 की। कि ये 2022 में आपका किसको मिला? तो ये मिला था आपका अनुराधा रॉय को। किसको मिला था? आपका अनुराधा रॉय को। किसको मिला? आपका अनुराधा रॉय को, ठीक है। 2022 का मिला आपका अनुराधा रॉय को। और ये इनकी रचना थी ऑल द लिव्स वी नेवर लिस्ट, ऑल द लिव्स वी नेवर लिस्ट,
ऑल द लीव्स, ऑल द लीव्स, क्या थी इनकी रचना आपका? ऑल द लिव्स वी नेवर लिस्ट, वी नेवर लिस्ट, वी नेवर लिस्ट, ये इनकी रचना थी जिसके लिए इन्हें क्या मिला आपका? अरुंधति रॉय को साहित्य पुरस्कार मिला। अब हम बात करते हैं 2023 की। किसकी बात करते हैं हम? 2023 की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 2023 की बात कर लेते हैं, 2023 की। तो 2023 में मिलता है आपका नीलम शरण गौर को। किसको मिलता है? नीलम शरण गौर को। किसको मिलता है आपका? नीलम शरण गौर को। किसको मिलता है आपका? नीलम शरण गौर को मिलता है। जो नीलम शरण गौर को मिलता है उसका नाम था आपका रेस्क्यू इन रामा जानकी, रेस्क्यू इन, रेस्क्यू इन, रेस्क्यू इन रामा जानकी, रामा जानकी। ठीक है, 2023 वाला जो मिला है नीलम शरण गौर को, वो किसके लिए मिला है आपका? रेस्क्यू इन रामा जानकी। ये हमारे हैं जो आपके किस में मिले हैं? अंग्रेजी के लिए मिले हैं। अब हम बात करेंगे जो हिंदी के लिए मिले हैं जो पुरस्कार साहित्य अकादमी, उनकी हम बात करने वाले हैं कि हिंदी के लिए आपका कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, हिंदी के लिए पुरस्कार विजेता यानी वे व्यक्ति जिन्हें हिंदी के लिए पुरस्कार मिला है, हिंदी लिटरेचर में इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो हम बात करें हिंदी के लिए तो 1955 में मिला था आपका माखनलाल चतुर्वेदी को। स्टार्ट कब से हुए थे? 54 से। और 1955 में मिला था आपका किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको मिला था 55 में? माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को। और किसके लिए मिला था इन्हें आपका? राज तरंगिणी के लिए। किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था इन्हें? हिम तरंगिणी के लिए मिला था 1955 में। अब बात करें हम 1959 की, तो 1959 में ये मिला था आपका रामधारी सिंह दिनकर को। किसको मिला था 1959 में? रामधारी सिंह दिनकर को, यानी 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है, हरि सिंह दिनकर को मिलता है। और किसके लिए मिलता है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? संस्कृति के 4 अध्याय। किसके लिए मिलता है आपका? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिलता है। अब 1959 के बाद हम बात करें तो 1960 में मिलता है आपका सुमित्रा नंदन पंत को। किसको मिलता है 1960 में आपका? सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को। जो सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है वो मिलता है आपका कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसको मिलता है आपका? सुमित्रा नंदन पंत को। 1975 में मिलता है आपका भीष्म शाहनी को तमश के लिए। 1975 में मिलता है आपका भीष्म शाहनी को, और आपकी रचना किसके लिए? तमश के लिए। भीष्म शाहनी को, भीष्म शाहनी को मिलता है। और कौन सी रचना के लिए आपका? तमश के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? तमस के लिए। 1975 के बाद मिलता है आपका 2018 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? 2018 की, क्योंकि स्टार्टिंग के पहला दूसरा तीसरा पूछे जा सकते हैं, फिर लास्ट से। तो हम 2018 की बात करें तो 2018 में ये मिलता है आपका चित्रा मुदगल को। किसको मिलता है? चित्रा मुदगल को। और उनकी जो रचना थी वो थी आपकी पोस्ट बॉक्स नंबर 203। क्या थी आपकी इनकी रचना? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला शोपरा, नाला चोपड़ा। यानी किसको मिलता है आपका? चित्रा मुदगल को। किसको मिलता है आपका? चित्रा मुदगल को। और इनकी जो रचना थी पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203,
नाला चोपड़ा, नाला चोपड़ा, ये इनकी रचना थी चित्रा मुद्गल की, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम बात करेंगे 2019 की, यानी किसकी, आपका 2019 की। किसकी बात करेंगे हम, 2019 की। तो 2019 में मिला नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपनों को। किसके लिए मिला इनको, छिलते हुए अपनों को, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर, नंद किशोर आचार्य, आचार्य, छिलते हुए अपनों को, छिलते हुए अपने को, ये इनकी रचना थी नंदकिशोर आचार्य की, इसके लिए इन्हें मिला 2019 में। अब हम बात करें 2020 की, तो 2020 में ये मिलता है आपका अनामिका को टोकरी में दिंगत गहरी गाथा। किसके लिए, थैरी गाथा। किसके लिए मिला अनामिका को, टोकरी में दिंगत, टोकरी में दिंगत अनामिका को। किसको मिला आपका, अनामिका को। किसको मिला आपका, अनामिका को, और वो था आपका टोकरी में दिंगत, टोकरी में दिंगत, दिंगत थैरी गाथा, टोकरी में दिंगत थैरी गाथा 2020 किसके मिला आपका, अनामिका को मिला। 21 की बात करें तो 21 का मिला था आपका दया प्रकाश सिन्हा को। किसको मिला था आपका, दया प्रकाश सिन्हा को, और वो भी किसके लिए, आपका सम्राट अशोक के लिए। 2021 का मिला था आपका दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को। किसको मिला आपका, दया प्रकाश सिन्हा को, और की रचना क्या थी इनकी, सम्राट अशोक। क्या थी इनकी रचना आपकी, सम्राट अशोक। ठीक है, क्या रचना थी इनकी, सम्राट अशोक थी। अब हम बात करेंगे 2022 की और 2023 की। किसकी बात करेंगे अब हम, 2022 की और 2023 की। किसकी बात करेंगे, 2022 की और 2023 की। तो 22 वाला आपका मिला था आपका बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। किसको मिला था आपका, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, बद्री नारायण को। ठीक है, और किसके लिए मिला था ये, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द इनकी रचना थी, उसके लिए मिला था ये तुमड़ी के शब्द। ठीक है, फिर हम बात करें 2023 की, कि 2023 में किसको मिला था। ठीक है, 2023 में जो आपका साहित्य पुरस्कार मिला था वो मिला था संजीव को। किसको मिला था, संजीव को, और इनकी रचना थी मुझे पहचानो। इनकी रचना कौन सी थी आपकी, मुझे पहचानो। कौन सी रचना थी इनकी, मुझे पहचानो। इसके लिए इन्हें 2023 में आपका अवार्ड मिला है। तो ये बात होती है हमारी किसकी, आपके साहित्य पुरस्कार की। किसकी, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या किसी और ईयर का आपको पूछना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।